भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। चुनाव आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। मणिपुर में वायरल एक वीडियो में एक व्यक्ति को कथित तौर पर जलाते हुए दिखाया गया है, जिसे लेकर सोमवार को सरकार ने इस मामले की CBI जांच की सिफारिश करते हुए कहा कि यह मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें 2 महिलाओं को निवृत्त करके घुमाया गया था। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नीट UG 2024 के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड से मंजूरी के बाद इस संशोधित पाठ्यक्रम को NMC की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के जीवन पर मंडराते संभावित खतरों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। सोमवार को देश के कई राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर भारी बारिश हुई। खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की खबर है। इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश हुई। वहीं दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहे। मंगलवार को यहां हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने दुबई से लौटे एक यात्री के पास से खीर के पैकेट में तस्करी कर लाया गया 20 लाख रुपए मूल्य का सोना जब्त किया है। इजिप्ट एयर की एक उड़ान में कुछ सीटों को क्षतिग्रस्त करने और सह यात्रियों से झगड़ा करने के आरोप में एक भारतीय यात्री को IGI हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। इजराइल को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ हमास से और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से। दोनों ही आतंकी समूह हैं जिन्हें प्रमुख तौर पर ईरान और कई अन्य मुस्लिम देशों का समर्थन प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सूचना आयोगों को वादियों को हाइब्रिड तरीके से सुनवाई का विकल्प मुहैया कराने का निर्देश दिया है। नवरात्रि से इंदौर वासियों के लिए सप्ताह के 6 दिनों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा दे दिया है। सोमवार को ट्रेन नागपुर इंदौर नागपुर वंदे भारत शुरू कर दी गई है। पहले ये ट्रेन केवल भोपाल तक परिचालित हो रही थी। इसके विस्तारित करके नागपुर से परिचालित करना शुरू कर दिया। महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे एक छात्र शैक्षिक कार्य निपटाकर गांव जा रहे युवक के बाइक को अज्ञात चौपहिया वाहन ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक चालक छात्र गंभीर रूप से जख्मी होने की घटना हुई। उक्त घटना 9 अक्टूबर को शाम 5 बजे के दौरान लाखांदूर पौनी राज्य मार्ग के सावरगांव मोड़ पर घटित हुई। इस दुर्घटना में तहसील के मोहन्ना निवासी नसीब यादवराव बोरकर उम्र 19 वर्ष नामक बाइक चालक छात्र गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार छात्र शाम के दौरान लाखांदूर स्थित यशवंतराव चौहान महाविद्यालय से पढ़ाई कार्य निपटाकर मालिक की बाइक से स्वयं के गांव जा रहा था। इसी दौरान सामने से तेज गति से आ रहे अज्ञात चौपहिया वाहन ने छात्र की बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक चालक छात्र गंभीर रूप से जख्मी होने पर राज्य मार्ग के यात्रियों ने जख्मी छात्र को तुरंत इलाज के लिए लाखांदूर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया। हालांकि इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस नायक रविंद्र मुंजुमकर, सहायक फौजदार सुरेश नेताम, पुलिस अमलदार प्रदीप राउत, कापगते, जितेंद्र खरकाटे आदि पुलिस अधिकारी कर्मियों ने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा कर अज्ञात चौपहिया वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले की आगे की जांच थानेदार रमाकांत कोकाटे के मार्गदर्शन में शुरू की गई है। जिला सामान्य अस्पताल में जिलाधिकारी कुंभेजकर ने ART सेंटर का निरीक्षण किया। इस समय जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम, अतिरिक्त जिला चिकित्सक डॉक्टर टेम्भू ने उपस्थित थे। जिला सामान्य अस्पताल में नेत्र प्रशिक्षण कक्षा में दिन ब दिन बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी कुंभेजकर ने जिला शल्य चिकित्सक को चिकित्सा अधिकारी, नर्स एवं अन्य स्टाफ की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने ART सेंटर का दौरा किया। वहाँ अच्छे काम और व्यवस्थित ढंग से चल रहा है
इस पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया। ART केंद्र 2009 से कार्यरत है और अब तक इस केंद्र में कुल 4,818 रोगियों का इलाज किया गया है। लाभार्थी नियमित ART पर दवाएं और सेवाएं ले रहे हैं। डॉक्टर सोयाम ने बताया कि पंजीकृत लाभार्थियों की 6 माह बाद नियमित रूप से CD4 एवं वायरल लोड की जांच की जा रही है तथा वायरल लोड सप्रेशन 95% है। संदिग्ध क्षय रोग लाभार्थियों की नियमित रूप से जांच कर सेवाएं प्रदान की जा रही है। ई-सुश्रुत और टोकन प्रणाली के साथ पिछले 1 वर्ष से ART केंद्र में काम शुरू है। साथ ही लाभार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य और समुपदेशन के लिए 4 समुपदेशकों के समान रूप से स्वीकार किया गया है। ऐसी जानकारी डॉक्टर सोयाम ने दी है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए 1 रुपए की फसल बीमा योजना लागू की है। इसलिए इस वर्ष जिले में 2,68,000 किसानों ने खरीफ सीजन में फसल बीमा कराया है। करीब 10,000 किसानों का अभी बीमा नहीं हुआ है। हालांकि किसानों को नुकसान के 72 घंटे के भीतर संबंधित फसल बीमा कंपनी के ऐप पर पंजीकरण कराना आवश्यक है, तभी मुआवजा मिलता है, अन्यथा मुआवजे से वंचित होना पड़ता है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बाढ़, तूफान से खरीफ सीजन की फसलों को बचाना चाहिए। इसे मूर्त रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना लागू की है। यह योजना राज्य सरकार की ओर से क्रियान्वित की जा रही है। इससे किसानों को लाभ होगा, ऐसी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, जिसमें लगभग 2,68,000 आवेदक किसान लाभान्वित हुए हैं। गौरी गणपति उत्सव के मौके पर सरकार ने खुशियों का राशन बांटा। इसमें 1 किलो सूजी, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी और 1 लीटर पाम तेल शामिल था। नियमित राशन के साथ ये अतिरिक्त 4 वस्तुएं 100 रुपए में दे दी गई। अब सरकार ने दिवाली में भी खुशियों का राशन देने का फैसला किया है, जिसमें अब पोहा और मैदा भी दिया जाएगा, यानी 100 रुपए में आपको 6 आइटम मिलेंगे। इसका वितरण इसी माह से किया जाएगा। जिले के पिछले साल दिवाली के मौके पर राज्य सरकार ने पहली बार खुशियों का राशन बांटकर इसकी शुरुआत की थी। इस वर्ष गुड़ी पाड़वा और गौरी गणपति के बाद फिर से दिवाली में खुशियों का राशन बांटा जाएगा। इससे निश्चित तौर पर गरीबों की मदद हो रही है। दिवाली के दौरान मिठाइयां बनाई जा सकेगी। जिले में अंत्योदय एवं प्राथमिकता समूह में कुल 2,32,987 राशन कार्ड धारक है। खुशियों के राशन से इन परिवारों को फायदा होगा। इस साल दिवाली के मौके पर खुशियों के राशन में मैदा और पोहा भी शामिल किया गया है। पिछली 4 वस्तुओं के साथ 2 और वस्तुएं जोड़ी गई है, जिससे खुशी राशन में कुल 6 वस्तुएं उपलब्ध हो जाएगी। भंडारा शहर की कुमारी रिद्धिमा प्रशांत पडोले ने राज्य की उपराजधानी नागपुर में आयोजित SIP अबैकस विदर्भ स्तरीय प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में 2000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। इसी बीच रिद्धिमा ने अबैकस विदर्भ क्षेत्रीय प्रतियोगिता के 5वें स्तर में दूसरी रैंक हासिल की है। रिद्धिमा जिले के जाने माने डॉक्टर प्रशांत पडोले की बेटी है। उनकी सफलता पर जिले भर में प्रशंसा की जा रही है। रिद्धिमा प्रशांत पडोले. I study in St. Peter School in class 4. मी अबॅकस या कॉम्पिटिशन मध्ये पार्ट घेतला होता. तिथे खूप विद्यार्थी आले होते आणि मी 5th लेवल मध्ये सेकंड रनर अप आले. याचे श्रेय मी माझ्या कामिनी टीचर आणि माझ्या पॅरेंट्सला देईन. अबॅकस मध्ये ब्रेन डेव्हलपमेंट होते. यांनी कोणतेही सम्स फास्ट सॉल्व्ह करू शकतो आणि याचे कॉन्सन्ट्रेशन, रिकॉल, मेमोरी वाढते.
ग्रीन फ्रेंड्स नेचर क्लब एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में प्रकृति महोत्सव एवं वन्यजीव सप्ताह पर बस स्टैंड पर ग्रीन फ्रेंड्स द्वारा तैयार किए गए नेचर पार्क से गड़ेगांव डिपो एवं फिर वापसी में नेचर पार्क ऐसे कुल 15 किलोमीटर के ग्रीन साइकिल रैली का आयोजन किया गया। लाखनी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक मिलिंद तायडे, मुरमाड़ी के सरपंच शेषराव वंजारी, सावरी के सरपंच सचिन बागड़े, नगर सेवक संदीप भांडारकर, महेश आगरे, मानव सेवा मंडल के एडवोकेट शफी लद्दानी, अशोका बिल्डकॉन के नीतेश नगरकर, समर्थ विद्यालय के प्रभारी मुख्याध्यापक अनिल बडवाइक, गुरुकुल ITI प्राचार्य खुशाल चंद्र मिश्रा, वन विभाग क्षेत्राधिकारी सूरज गोखले ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। साइकिल चालकों को तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ग्रीन साइकिल रैली में ग्रीन प्रमाण पत्र दिया गया। इस रैली में विभिन्न स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। भंडारा पुलिस थाने में शांतिपूर्वक माहौल में नवरात्र पर्व, विजयादशमी समारोह, गरबा उत्सव और प्रतिमा विसर्जन जैसे धार्मिक आयोजनों को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। मंगलवार को भंडारा पुलिस थाने में भंडारा SDPO डॉक्टर अशोक बागुल, थानेदार गोकुल सूर्यवंशी द्वारा शांति समिति बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं, जन प्रतिनिधियों तथा दोनों समुदाय के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में शांतिपूर्वक माहौल में नवरात्र पर्व, विजयादशमी समारोह, गरबा उत्सव और प्रतिमा विसर्जन का पर्व मनाए जाने को लेकर मंथन की गई। इस समय बैठक में सदस्यों ने न केवल अपनी बात रखी बल्कि चेतावनी भरे शब्दों में सुझाव देते हुए कहा कि बैठक में पुलिस व प्रशासन के समक्ष जो व्यवस्थाएं संबंधित बातें कही गई है उन पर अमल भी किया जाना चाहिए और त्योहारों में हर तरफ व्यवस्थाएं दिखनी चाहिए। शांति समिति की बैठक में SDPO अशोक बागुल ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि शांतिपूर्वक त्योहार मनाने के साथ ही दुर्गा पंडालों में बेहतर विद्युत व्यवस्था करने की नसीहत दी ताकि कोई भी शख्स अवैध करंट का शिकार न हो। उन्होंने शासन द्वारा ध्वनि विस्तार यंत्रों के लिए तय किए गए मानक पर ही साउंड बजाने को वैध बताया। श्री सिन्हा ने कहा कि ज्यादातर घरों में पढ़ने वाले बच्चे और छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए आप सभी समिति वाले शासन द्वारा निर्धारित समय रात 10 बजे तक ही अपना आयोजन संपन्न करें ताकि किसी भी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत न हो। साथ ही उपस्थितों को सफल गणेश उत्सव की बधाई देते हुए दुर्गा उत्सव भी शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। वही छेड़खानी, पॉकेटमारी से लोगों की सुरक्षा करने और पुलिस को जानकारी देने एवं सावधानी बरतने की बात कही। भंडारा जिला सत्र न्यायालय में सोमवार 9 अक्टूबर को 12 बार एसोसिएशन के चुनाव हुए थे। यह चुनाव प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर के पद के लिए उम्मीदवारी भंडारा जिले के वकीलों ने की थी, जिसमें मिश्रा पैनल ने 5 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी, जिसमें प्रेसिडेंट पद पर एडवोकेट प्रभात मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट पद पर एडवोकेट विजय रेहपाड़े, सेक्रेटरी पद पर एडवोकेट शैलेश डोंगरे, जॉइंट सेक्रेटरी पद पर एडवोकेट खोबरागड़े और ट्रेजरर पद पर रोहिणी रामटे के विजय रहे। इन पदों में विजयी होकर 12 संगठन का पदभार मिश्रा पैनल संभालेगी। इनकी जीत पर भंडारा न्यायालय के वकीलों में खुशी का माहौल निर्माण हुआ है और मिश्रा पैनल के प्रेसिडेंट प्रभात मिश्रा और अन्य सभी को मुबारकबाद दी।
स्मशान घाटात मयत व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार होत असताना अंत्यसंस्कारासाठी जमलेल्या नागरिकांवर मधमाशांचा हल्ला केल्याने जमलेल्या अंत्यसंस्कारासाठी नागरिकांची एकच तारांबळ उडालेली होती। ही घटना भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यात येत असलेल्या हरदोली झंजाड येथे घडली। चक्क मयत जळत असतानाच नागरिकांनी पळ काढीत सुटकेचा निश्वास घेतला। भंडारा जिल्ह्यातील हरदोली येथील स्मशानभूमीत स्वर्गीय मारुती गायधने वय 69 वर्ष यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी एकत्रित जमलेल्या नागरिकांवर मधमाशांनी हल्ला चढविला। सदर ठिकाणी चिंचबाचे झाड असून या झाडावर मधमाशा बसलेल्या होत्या। मयत जळत असताना धूर गेल्याने मधमाशांनी हल्ला चढविला। त्यामुळे मधमाशांच्या हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी अंत्यसंस्कारासाठी जमलेल्या नागरिकांनी सुसाट पळ काढला। ही घटना भंडारा जिल्ह्यातील तिसरी घटना आहे। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। मामूली बात पर महिला की पिटाई करने का मामला तुमसर पुलिस थाने के तहत मोहगांव में सामने आया। इसे लेकर 26 वर्षीय महिला की शिकायत पर तुमसर पुलिस ने दुर्गेश सुभाष तलमले उम्र 31 वर्ष पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। चाकू की नोक पर पकौड़ा व्यवसायी से प्रतिमाह 2000 रुपए फिरौती मांगने का मामला सामने आया। तुमसर के दुर्गानगर निवासी कृष युवराज गणवीर उम्र 19 वर्ष की शिकायत पर योगेश उर्फ भाजी हीरालाल गायधनी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शराबी पति ने नशे में पत्नी व बेटी की लकड़ी से पिटाई की घटना कादा पुलिस थाने के तहत भिलेवाड़ा ग्राम में घटित हुई। संगीता लहू नागलवाड़े उम्र 40 वर्ष की शिकायत पर कादा पुलिस ने आरोपी पति लहू अंतराम नागलवाड़े उम्र 41 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गावनीवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत नवेगांव मार्ग पर गड्ढे में से ट्रैक्टर जाने से ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में भुवनेश्वर योगराज कामले की मौत हो गई। गावनीवाड़ा पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की। गणेशपुर निवासी सचिन एकनाथ राघोते उम्र 43 वर्ष, पालगांव निवासी राजकुमार नागो राउत उम्र 32 वर्ष दोनों शराब पीकर गाड़ी चलाते मिले। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। भंडारा शहर के BTB मार्केट के पास संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक वाहन को वहीं छोड़कर भाग गया। आरोपी भंडारा निवासी बाबू कमर अली उम्र 27 वर्ष बताया जा रहा है। पुलिस ने वाहन से गाय को मुक्त कराया और वाहन जब्त कर लिया। महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे एक छात्र के बाइक को अज्ञात चौपहिया वाहन ने टक्कर मारी। घटना लाखांदुर पौनी राज्य मार्ग के सावरगांव मोड़ पर घटित हुई। इस दुर्घटना में मोहना निवासी नसीब यादव बोरकर उम्र 19 वर्ष नामक बाइक चालक छात्र गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।